गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग को मैथ का कुछ इसके पहले आपका एनसीईआरटी कुछ आपके प्रश्नावली डाले गए 5.2 डाला गया था। अब आपको मैं इसमें एनसीईआरटी में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से संबंधित आपको क्वेश्चन आते हैं। प्राचल समीकरण जिसमें दो चर राशि होने के बावजूद भी एक तीसरा चर राशि आ जाता है, उसके बारे में आपका हम अवकल पढ़ाएंगे आज। ठीक है, जिसे यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा है कि प्राचल अवकल समीकरण के अनुसार में फाइंड करना है dy/dx। तो यहाँ देखिए x y के अलावा एक और आया है राशि, जिसका क्या है, ये आपका t राशि है, ये भी आपका चर राशि है। ठीक, तो ये आपको जब एक और दूसरे के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो उसको हम लोग प्राचल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब मैं धीरे धीरे इसको सवाल एक सवाल आपको बताऊंगा कि कैसे ये हल होगा आपका। ठीक, एनसीईआरटी का सवाल है ये। पहले का सॉल्यूशन ये हल है, कह रहा है कि x बराबर 2a_t²। ठीक, और यहाँ पर दो कॉलम कर दिए हमने, y बराबर a_t के पावर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका मतलब ये होता है कि दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर वही कार्य यहाँ भी करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक, विगेट। अब लिखेंगे यहाँ पर dx/dt, जिससे सापेक्ष करते हैं वो पद कहाँ होता है, नीचे की ओर होता है। अब यहाँ पे इनको t के सापेक्ष करना है तो t² का गुणा किए तो ये बाहर हो जाएगा, 2a × d/dt t²। ठीक, इतना हो गया आपको। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं d/dx का फार्मूला, x पे n का फार्मूला, n x n-1। तो जहां x है वहां t है, जहां n है वहां पर 2 है, तो क्या लिखा जाएगा आपका, 2t 2-1। अब यहाँ 2 दूना 4, t 2 में से 1 गया तो 1 बचा है, चलिए इसको ये रहने दीजिए। ठीक, इतना आपको dx/dt की वैल्यू निकल गई। अब हम y का हल करेंगे, उसका भी क्या करेंगे, dy/dt = a बाहर d/dt t के पावर। बस समझ में आ रहा है। अब देखेंगे, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, x पे n का फार्मूला, जहां x है वहां t है, जहां n है वहां 4 है, तो a × 4 t 4-a, 4a t के पावर क्यूब dy/dt। इतना क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर आता है dy/dx बराबर, y वाला पद पहले है, dy/dt/dx/dt। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब हम dy/dt की वैल्यू क्या है, 4a/4at। तो 4 से कैंसिल, यहाँ 1 t, यहाँ पर 3 t, तो 2 t बचेगा ही। dy/dx बराबर t²। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक आपका 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आते हैं, यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में आपका क्वेश्चन जरूर आपको। ठीक, तो इस चीज को हम लोग इग्नोर नहीं करना है, इसको जरूर पढ़ना है। बात क्लियर आ रहा है।
ठीक। अब इसको हम लोग हल कर दें, तो इसको आप तुरंत क्या करिए, स्क्रीन शॉट लीजिए इसको, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर अगले से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है x इक्वल टू a cos थीटा, फिर एक कलम यहां भी बना लेंगे, y इक्वल टू b cos थीटा, ठीक। cos थीटा नहीं, ये हो सकता है sin थीटा हो गया, ये हो सकता है आपका sin थीटा, ठीक। अब क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस सेम लगाएंगे हम लोग। कैसे लगाएंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहां पर तीसरा पद आ गया है थीटा, लिखेंगे थीटा, वी गेट, ये दोनों किया जाएगा, तो dx बटे डी थीटा इक्वल टू a इंटू डी बटे डी थीटा cos थीटा, ठीक। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब फार्मूला क्या होता है, cos x का जो अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, यानी a गुणे माइनस साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा, ये किसकी वाला हो गई, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। अब उसमें देखेंगे हम डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी इंटू डी अपॉन डी थीटा इंटू साइन थीटा। अब बी इंटू साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशियल, काश थीटा होता है, ठीक। बात क्लियर है, चलो ये भी कर लेते हैं। अब क्या करें, हमको फाइंड क्या करना है, हमको लाना है डी वाई बटे डी, आता है डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई वाला पद ऊपर है और एक्स का पद नीचे, तो इसका मान अगर काटेंगे इसमें तो आपको यही चीज आएगा, डी काश थीटा बटे माइनस ए साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, माइनस तो हमारा रहेगा ही रहेगा, तो माइनस बी अपॉन ए, थीटा सेम है ये भी सेम है, तो कॉस बटे साइन जो होता है कॉट थीटा, डी वाई बटे एक्स। क्लियर है, समझ में आ गया था, ठीक। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का हल, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि x इक्वल टू साइन टी, एक और कॉलम ले ले, यहाँ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू कॉस 2t, तो x यानी फिर वही लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, मतलब ये दोनों इन्हीं दोनों x के लिए भी है और y के लिए, क्योंकि x में भी t है y में भी t है आपका। अब क्या करेंगे हम, dx बटे dt इक्वल टू डी अपॉन डी टी साइन टी, साइन टी मतलब वही जान लीजिए कि जहाँ x वहीं t है, तो साइन t का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, cos t dx अपॉन dt। अब वही पद यहाँ चलेंगे हम लोग, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी कॉस 2t। अब मैं एक फार्मूला आपको पढ़ाया हूँ, डी अपॉन डी एक्स कॉस ए एक्स का फार्मूला माइनस ए साइन ए एक्स, ये फार्मूला होता है। जहाँ a है वहां पर 2 है, देख लीजिए जहाँ a है वहां पे क्या है
2, तो सेम वही लगाएंगे, -2 sin 2t dy अपॉन dt आ गया। ठीक, अब देखेंगे आता है dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt। क्लियर है? अब dy अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी, -2 sin 2t बटे cos t। अब हम लोग जानते हैं sin 2a का एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। मैं आपको इसके पहले वीडियो में एक वीडियो डाला हूं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो sin 2a का एक फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। हम लिखेंगे यहाँ पर 2 sin t इंटू cos t बटे cos, कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 sin t, ये किसकी वैल्यू निकल गई, dy अपॉन dx की वैल्यू। क्लियर है? ये आपका आंसर इसका हो गया। ठीक, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, अब यानी हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब चौथा देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा का हल कह रहा है x बराबर 4t और y बराबर 4 अपॉन t, इतना आपको है। हम इनको क्या कर सकते हैं, कह रहा कि x बराबर 4t और जो y वाला आपका था इस t के ऊपर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी ऊपर नीचे से ऊपर आए या नीचे या ऊपर से नीचे आवे, इसका जो डायरेक्शन मतलब जो प्रतीक है, चिन्ह है पावर का, वो बदल जाता है। ठीक है, अब वही करेंगे हम, डिफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। ठीक, dx अपॉन dt इक्वल टू 4 इंटू डी बटे dt इंटू टी। टी की पावर 1 है तो इसका अवकलन 1 होगा। ठीक, यानी dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर है? अब आपको इसका देखेंगे, dy अपॉन dt इक्वल टू 4 कांस्टेंट d अपॉन dt t की पावर माइनस, सेम फार्मूला वही लग गया स्टूडेंट। कौन सी फार्मूला लग गई आपके, जहां x है वहां t है, जहां n है वहां -1 है। देखिए n मतलब होगा 4 गुणे -1, t पे -1, -4 एकम 4, t पे हो गया -2, नीचे लाएंगे तो -4 बटे टी स्क्वायर dy बटे इतना। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमको तो लाना है dy अपॉन dx। आता है dy अपॉन dx को, तो y वाला पद ऊपर है, x वाला नीचे है, तो y वाला पद ऊपर लिखेंगे पहले और dx वाला पद नीचे रखेंगे। तो इनका मान करना है, माने 4 बटे टी स्क्वायर बटे 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, -1 बटे टी स्क्वायर मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू -1 बाई टी स्क्वायर, यही फाइनल आंसर है। ठीक, क्लियर है? तुम समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगला क्वेश्चन को अच्छे से बता। हमारा 4 क्वेश्चन तक, अब हम 5वें क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 5वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है x बराबर cos थीटा माइनस
cos 2 थीटा। चलिए अच्छी बात है। फिर वही हम लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा cos थीटा। इसमें दो पद है तो अलग अलग पद का अवकलन होगा cos 2 थीटा। ठीक, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा यक्स के सापेक्ष होता है तो यहाँ यक्स होगा तो यहाँ यक्स रहेगा, ये थीटा सापेक्ष हो रहा तो cos थीटा का जो अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, इसका 2 है तो वही आपको हो जाता है साइन अगर आ जाता है तो यहाँ हो जाता है क्या ए cos हो जाता है। ठीक, सेम आपको ठीक, और cos होता है तो साइन हो जाता है तो माइनस है तो माइनस, चलिए इस साइन दिया था आपको cos दिया गया माइनस साइन। ठीक, तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक, ds अपॉन डी थीटा इतनी की वैल्यू निकल गई। क्लियर है। अब हम y की वैल्यू करेंगे, y बराबर क्या है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। सेम वही लगाएंगे डिफरेंशियल रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा। अब साइन थीटा का जो अवकलन है वो क्या होता है cos थीटा। अब साइन 2 का, तो जब साइन 2 को, तो अगर यहाँ साइन 2 साइन as का होता है तो ये माइनस नहीं होता, वहाँ हो जाता है cos हो जाता है, तो हो जाएगा आपका 2 cos 2 थीटा। ये तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे dy बटे डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो देखिए आता है dy बटे ds dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा। तो dy बटे डी थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा, नीचे वाला है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बटे क्या इसमें है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक, यही आपका फाइनल आंसर है। बात समझ में आ रहा है, या तो प्लस को पहले कर दो माइनस को बाद में कर सकते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन तो मेरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का हल क्या कह रहा है, कह रहा कि x इक्वल टू a 1 माइनस साइन थीटा, वही लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर, इसमें भी दो पद हैं d अपॉन डी थीटा 1 माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा। अब एक तो कांस्टेंट हो, ये सब इनके गुणांक हैं, तो एक होता है अचर पद, अचर पद का अवकलन क्या होता है 0 होता है। साइन का अवकलन क्या होता है cos थीटा, तो इनका गुणा करेंगे तो माइनस a cos थीटा dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। अब अलग से हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, अब इसका भी वही करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट
अब dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट डी अपॉन डी थीटा 1 प्लस डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा। ए अब 1 का अपॉन क्या होता है, 0 होता है, 0, और cos का अपॉन क्या होता है, माइनस साइन होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा। इतना निकल गया आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे आता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक, क्लियर है। अब डी वाई अपॉन डी थीटा वैल्यू रखनी है यहाँ पर, इसका भी गुणा कर लीजिए अंदर, माइनस ए साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू थी, डी वाई अपॉन डी थीटा, माइनस ए साइन थीटा बटे डी एस अपॉन डी थीटा वैल्यू कितनी है, माइनस ए कॉस थीटा, माने माने कैंसिल, ए से ए कैंसिल, डी वाई बटे डी एक्स साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इसमें हमेशा अलग अलग की जाती है। ठीक, एक आपका 7वां क्वेश्चन है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आप आराम से बैठ के इसको देख सकें और इसको हल कर सकें। ठीक है, अब हम लोग 7वां क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा है कि x इक्वल टू साइन क्यूब टी बटे रूट में cos 2t। ये आपका, तो पहले इनको हल करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। ये थोड़ा आपका बड़ा सवाल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बड़े से घबरा जाएंगे तो मैथ कैसे लगाएंगे हम। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी थीटा से डी एक्स अपॉन डी टी, अब यहाँ डी अपॉन डी टी होंगे साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t। अब इसमें दो फलन लगेंगे, एक होगा अंश, एक होगा हर। ठीक, इसमें अंश और हर का रूल लगेगा। तो पहले रूल क्या होता है, ये अंश है, ये हर है। ठीक है, अंग्रेजी में कहा जाए तो ये आपका डिनोमिनेटर, ये आपका नॉमिनेटर, सॉरी ये नॉमिनेटर, ये आपका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर। तो पहले होता है डिनोमिनेटर, मतलब हर होता है, फिर अंश का अवकलन होता है, फिर माइनस अंश होता है, गुणे हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर। हर क्या होता है, स्क्वायर। क्लियर है, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, मैं आपकी फार्मूला यूज करता हूं, डी अपॉन डी एक्स रूट में यस का अवकलन 1/2 करने में यक्स। इतना क्लियर याद रखें। अब क्या करेंगे, cos 2t, इसको माना जाएगा यक्स, इसको माना जाएगा t, क्या माना जाएगा, t। तो यानी ये t है, तो t की पावर n का फार्मूला लगेंगे, ये आपका n है, फिर t का स्थान क्या है, साइन t, और इस पे एक पावर घट जाता है, यहाँ 2 बचेगा। फिर से अवकलन, क्योंकि इसको माना गया है साइन t, फिर माइनस साइन क्यूब टी। अब इसको पूरा माना जाएगा क्या, यक्स, यक्स के सापेक्ष अगर होगा तो यहाँ टी हो रहा है, टी के सापेक्ष रहा है, इस पूरे को टी माना जाएगा। मान लीजिए कि 1/2 आपका 2 करने में cos 2t। फिर से अवकलन करेंगे हम लोग, d अपॉन डी टी, किसको माने हैं हम, बीच वाले को खाली, cos 2t, ठीक, बटे हर स्क्वायर से करड़ी क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, 3 बाहर
साइन स्क्वायर टी बाहर, ये क्या हो जाएगा आपका cos 2t। अब साइन टी का अपलन क्या होता है cos t। ठीक, अब यहाँ देखेंगे साइन क्यूब टी गुणे 1/2 करने में cos 2t। अब इनका जो अवकलन होता है, यहाँ फार्मूला आपका होता है क्या माइनस ए का स्थान पे 2 है साइन 2t, 2 से 2 कैंसिल बटे cos 2t। अब इतना हो गया। अब देखते हैं इन दोनों के नीचे हर ये है और इसके नीचे हर कितना है 1 है, तो 1 और इतने का जब एलसीएम हम लेंगे तो जब आपका हर अलग अलग होता है तो ये दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इनका गुणा इसमें करेंगे तो इनके में देखिए कौन सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम, तो ये करड़ी करड़ी क्या हो गया खत्म हो गया। dx अपॉन dt, अब ये करड़ी यहाँ पर खत्म, बचेगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t इंटू यहाँ बचेगा cos t माइनस, अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया था प्लस, साइन आपका साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। तो जब इसमें एलसीएम लिया गया तो यह पद नीचे आ गया, मतलब ये पद पहले से ही था cos 2t इंटू करने में cos 2t। ठीक, बात समझ में आ रहा, यही इस वजह से छोड़। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे अब हम लोग dy की। ठीक, अब आपका dy अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे, तो y वाला पद कितना था आपका, ठीक y वाला पद कितना आपका है, ठीक है। देखिए अब इन्हीं आपको y की वैल्यू, जहां आपका क्यूब था इन साइन था वही हो जाएगा cos क्यूब t बटे क्या हो जाएगा रूट में cos 2t। सेम वही अवकलन ही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट दोनों पक्ष में t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dy अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt cos क्यूब t बटे करने में क्या हो जाएगा cos 2t। फिर वही रूल लगाएंगे हम लोग, यानी अंश और हर का रूल। तो पहले क्या होता है हर, पहले हर होता है अंश का अवकलन होता है cos t का होल क्यूब, फिर होता है माइनस अंश होता है, फिर हर का अवकलन होता है बटे हर स्क्वायर होता है। ठीक ठीक स्टूडेंट्स, अब उससे cos 2t से इसको भी t मानेंगे, t पे n का सूत्र, तो n t ने आपका cos स्क्वायर t इंटू फिर से अवकलन आपका cos t माइनस cos क्यूब t। अब इसको क्या माना गया t, तो करने में t का अवकलन 1/2 करने में cos 2t इंटू फिर से अवकलन, ठीक है 1 मिनट, माइनस cos क्यूब t फिर से अवकलन इन्हें आपका 2 करने में cos 2t, फिर से अवकलन d अपॉन dt cos 2t बटे क्या होगा स्क्वायर से कर डी आपका हट गया। ठीक, इतना हो गया। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत एकदम। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे। चलिए चलो ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा। अब हम करना है क्या dy अपॉन dt इक्वल टू
यहाँ देखेंगे हम लोग 3 बाहर हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर टी इंटू करणी में cos 2t गुणे cos t का अवकलन होता है माइनस साइन t, माइनस साइन t इतना होता है। फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पर cos क्यूब टी गुणे 1/2 करने में cos 2t गुणे 2। अब इसका क्या होगा, cos 2 का अवकलन होता है माइनस 2 sin 2t, स्क्वायर से तो करड़ी हट चुका था, cos 2t। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब माने माने से प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 छिपा है, 1 और इसमें एलसीएम क्या होगा, यही चीज होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करड़ी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगी, माइनस 3 cos स्क्वायर टी इंटू cos 2t इंटू साइन टी। फिर माइनस क्या हो गया था, प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t। तो ये एलसीएम भी, ये पद कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, cos 2t इंटू करने में cos 2t। ये तो हो गया मेरा dy/dt। इतना क्लियर है, इतना आ गया आपको। अब देखिए, अब हमको निकालना क्या है, dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए dy/dt बटे dx/dt। dy/dt ये dy वाला पद है, माइनस 3 cos क्यूब टी इंटू cos 2t इंटू साइन टी प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन। जरा यहाँ देखा जाए, इनका जो आपका पद है हर वाला पद और इनके हर पद दोनों सेम है, तो दोनों जब करेंगे तो ये दूसरा पद आएगा, यानी यहाँ आएगा, और ये चौथा, तो दूसरा पद चौथा पद सेम है, तो वो एक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचेंगे क्या, ये बचेगा ऊपर वाला और ds का ये ऊपर वाला बचेगा, 3 sin स्क्वायर टी इंटू cos 2t इंटू cos t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या होगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या हो रहा है, ये देखेंगे, तो कॉमन को थोड़ा बाद में करेगा, 3 cos स्क्वायर टी इंटू cos 2t इंटू साइन टी। इसमें देखते हैं क्या, cos क्यूब टी इंटू साइन 2a का सूत्र लगाएंगे, 2 sin t इंटू cos t बटे क्या हो जाएगा आपका, इसमें देखते हैं 3 sin स्क्वायर टी इंटू cos 2t इंटू cos t प्लस साइन क्यूब टी इंटू, अब इसमें साइन 2a का सूत्र लगाएंगे, 2 sin t इंटू cos। क्लियर है, इतना आगे आपको आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया dy/dx, लेकिन अभी पूरा हल नहीं है। अब देखते हैं दोनों कॉमन क्या है। यहाँ 3 तो कॉमन है, कॉमन तो जाएगा नहीं आपका। देखते हैं cos, यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर, यहाँ कहना है 3 1 4 पावर, यहाँ एक पावर और है यहाँ पे। यहाँ cos पे 4 लोग हैं, यहाँ cos पे 2 लोग हैं, तो दो जो छोटा होता है वही कॉमन होते हैं। लेकिन क्या आपको cos स्क्वायर टी कॉमन हो गए, अब बचेगा क्या, माइनस। अब देखते हैं साइन भी कॉमन हो रहे हैं, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो साइन भी कॉमन कर दे, इंटू साइन टी। ठीक, अब देखते हैं क्या कॉमन, इसमें क्या बच रहा है,
इसमें काम करिए, माइनस भी काम कर दीजिए, चलिए माइनस भी काम कर देते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस यहाँ चल जाएगा, तो ये वाला पद आपका प्लस हो जाएगा, ये पद क्या हो जाएगा माइनस। इसमें क्या बचा है, ये भी कॉमन हो गया, इसमें बचा है कास, 3 cos 2t, 3 cos 2t। और क्या बचा हुआ है इसमें, इसमें क्या बचा हुआ, इसमें घाते 4 था तो एक घात 2 घाते निकल गया, 2 घाते बचे, तो ये माइनस हो जाएगा आपको, तो हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर t बटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसमें देखते हैं, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 2 है तो इसमें 2 नहीं है। साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन पे कितना है 4 लोग हैं, तो एक तो साइन कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी कॉमन हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कास यहाँ कास भी कॉमन हो जाएगा। अब बचेगा 3 बचेगा, cos 2t बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ साइन 4 तो 2 साइन बचेगा, साइन स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। अब देखते हैं क्या कैंसिल होगा, एक कास कैंसिल, एक साइन से एक साइन। अब बचा है कास बटा है साइन बचा है, ठीक, ये बचा है आपको, ध्यान दीजिएगा ब्रो। माइनस कास टी, अब यहाँ कास 2t का सूत्र लगाएंगे कास के पर, क्या होता है 3 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ठीक, ये सूत्र होता है माइनस 2 cos स्क्वायर t बटे यहाँ क्या बचा है, एक साइन बचा है, यहाँ पर 3, यहीं तो यहाँ लगाएंगे, साइन का पद लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी माइनस कास टी, अब 3 दूना 6 कास स्क्वायर टी माइनस 3 एकम 3 माइनस 2 कास स्क्वायर टी बटे हो जाएगा साइन टी, इसमें 3 एकम 3 3 दूना 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी माइनस कास टी। अब देखते हैं क्या ये दोनों सेम है, तो इनका क्या 6 में से 2 घटा देंगे, 4 बचेगा, 4 कास स्क्वायर टी माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा साइन टी। यहाँ देखेंगे क्या 3 बचा है, 3 लिख दीजिए, 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4 साइन स्क्वायर टी। अब जो बाहर है उसको अंदर गुणा कर दो, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस माने माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4 कास क्यूब टी, 2 यहाँ एक और अंदर जा रहा है, फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 कास टी बटे क्या हो जाएगा आपका 3 साइन टी, अब हो जाएगा 4 साइन क्यूब टी। इसमें जो प्लस वाला है उस ठीक उसमें क्या करेंगे कॉमन कर दीजिए, नहीं एक काम करिए माइनस कॉमन कर दीजिए, इसमें माइनस कॉमन कर दीजिए, ठीक है, माइनस कॉमन कर देंगे तो एक काम करिए माइनस जैसे है वैसे रहने दीजिए, तो ये वाला पद माइनस। अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये किसका सूत्र होता है, ये cos 3a का सूत्र होता है, cos 3t बटे ये क्या हो जाएगा sin 3 का होता है, तो cos 3t बटे sin t नहीं होता है माइनस cot 3t, ये हो गया dy अपॉन ds की। ये कम से कम जान लीजिए यह आपका 5 से 6 नंबर के सवाल है या 8 नंबर का भी सवाल ये पूछेगा, ठीक है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये आपका अब इन 7 क्वेश्चन तो हो गए, 8वां क्वेश्चन देखिए कैसे लगाना आपको। इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है ना। अब कौन सा आ सकता है कोई नहीं जानता, नहीं आप जानते हैं नहीं मैं जानता, बस सिलेबस के अनुसार से एकदम पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे डिफरेंशियल
विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, ये दोनों के लिए होगा, ठीक है, x के लिए भी होगा और y के लिए भी होगा। ये तो बाहर डी अपॉन डी टी काश टी प्लस डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, लॉग कोष्टक में tan टी बाई 2। ध्यान दीजिएगा, काश टी का अवकलन होता है माइनस साइन टी। अब इनका अवकलन क्या होगा, ये फार्मूला याद रखे रहिए दोनों, डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स होता है 1 क्या होता है एक्स। इस पूरी को माना जाएगा टी, तो 1/t tan t बाई 2 फिर से अवकलन होगा आपका, इसको जिसको माना गया है tan t बाई 2। अब a माइनस साइन t प्लस 1/t 1/tan t बाई 2, tan t का इसको भी t माना जाएगा, इसको पूरा t माना है। tan t का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर t बाई 2 इंटू फिर से अवकलन, क्योंकि वो t नहीं है वो t बाई 2 है, उतनी तब तक करेंगे जब तक मूल अवकलन प्राप्त ना हो जाए। माइनस ए क्वेश्चन माइनस साइन टी। अब इनको लिखा क्या जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, इनको लिख क्या सकते हैं, इनको सेक स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग 1/cos स्क्वायर टी बाई 2, साइन लिख सकते हैं टाइम को साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई, लिख सकते हैं हम लोग बोले यहाँ एक है तो इसका अवकलन से 1/2, देखो एक पद आपका ये कैंसिल हो जाए और यह पद के गुणांक पे आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ए माइनस साइन टी प्लस, तो इन्हें क्या हो जाएगा 1/2 है तो लिखेंगे 2, साइन है तो साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई, ये किसका सूत्र होता है, ये साइन ए का सूत्र होता है, साइन ए। अगर साइन 2a होता है तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो दोनों एंगलों में कोणों में 2 से भाग देने पर तो यहाँ साइन ए बचेगा, वहां पर हाफ हो जाएगा। तो क्या सूत्र है आपका, ए माइनस साइन टी प्लस ये क्या हो जाएगा साइन टी। क्लियर है एकदम है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, dx बटे dt, अभी पूरा हल नहीं हुआ है, यहाँ एक है इसमें एलसीएम लेंगे हम लोग, यहाँ एलसीएम लेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू a, जब एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 बटे साइन t, a प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद, 1 माइनस साइन स्क्वायर में टी इक्वल टू क्या होता है cos टी होता है, cos स्क्वायर टी बटे साइन टी, यहीं पर स्क्वायर से छोड़ दीजिए। अब हम बढ़ेंगे y वाला पद बढ़ेंगे, क्या कह रहा है मेरा y वाला पद बेटा, सर इसमें भी वही अवकलन करेंगे, d अपॉन डी टी इक्वल टू a इंटू डी अपॉन डी टी साइन टी, साइन टी का क्या होता है cos टी। अब इनको क्या करेंगे, लिखेंगे अतः डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई बटे डी टी का मान कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ ए cos टी अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है ए cos स्क्वायर टी बटे साइन टी, एक cos ए से कैंसिल, साइन कहाँ चल जाएगा ऊपर की तरह, यानी ये ऊपर की तरह चल जाएगा, साइन टी बटे cos टी, साइन टी बटे cos टी क्या होता है स्टूडेंट tan टी होता है।
tan t, ये किसका आ गया, dy/ds की वैल्यू है। ठीक, बात समझ में आ रहा है, ठीक, इसकी वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रश्नावली का लास्ट, प्राचल समीकरण का ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भी सेम वही करेंगे, डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट, ए बाहर हो, गुणांक है, सेक थीटा। अब सेक थीटा यानी सेक का अवकलन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ये dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकल गई। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y बराबर क्या था, b tan थीटा, वही आपका इसमें अवकलन करना है थीटा के सापेक्ष, dy अपॉन डी थीटा, b कांस्टेंट निकल गया आपका, गुणांक कांस्टेंट, tan थीटा, tan थीटा का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, dy अपॉन, क्लियर है। अब लिखेंगे आता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं dy अपॉन डी थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा क्या लिख सकते हैं, b सेक स्क्वायर थीटा बटे a सेक थीटा इंटू टैन थीटा। अब ये कैंसिल हो गया। अब सेक को लिख क्या सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कास थीटा लिख सकते हैं। अब क्या नाम है, टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा लिख सकते हैं। कास का कैंसिल बचेगा b अपॉन a साइन थीटा, तो 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, b/a कॉसेक, ये हमारा फाइनल। ठीक, बाकी आपका अगले बार में। और उसके बाद आप जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर दें, ठीक है। जो शेयर नहीं किए हैं वो शेयर भी कर लें, ताकि अगले स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चन पहुँचे, ठीक है। और जो लाइक नहीं किए वो भी लाइक कर दीजिए, ठीक है।